हेलो बच्चों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर 9 जिसका नाम है हाइड्रोजन, उसकी मैं पहले ही 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये 5वां वीडियो है जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्यूटेरियम अथवा भारी हाइड्रोजन, जिसका अनुसूत्र होता है D2। तो आज की इस क्लास में हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे कि जो भारी हाइड्रोजन है उसको बनाने की विधियाँ, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण और इसके क्या उपयोग हैं। ओके। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इसका नोट्स भी है भारी हाइड्रोजन का। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि भारी हाइड्रोजन बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोगों का वर्णन कीजिए, तो आप ये करके आ सकते हैं। ओके। और अगर आपने जो प्रीवियस वीडियो है वो नहीं देखी हैं तो बच्चों उन सभी की बनी हुई है प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको वहाँ पर सारी वीडियो क्रम से मिलेंगी। वीडियो 1 से आप देखना शुरू करना और आप सभी वीडियोज़ देख करके वहाँ पर सभी टॉपिक के नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको सभी के नोट्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ओके, जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया है। तो जानते हैं, सबसे पहले इसमें देखें, हमने लिखा है कि ड्यूटेरियम अथवा भारी हाइड्रोजन या D2 है ना। तो जो भारी हाइड्रोजन है उसे हम ड्यूटेरियम भी कहते हैं और इसका जो अनुसूत्र है वह है D2। तो D2 की खोज यूरे वैज्ञानिक के द्वारा की गई। तो इसकी खोज किसने करी है? यूरे वैज्ञानिक ने। अब जानते हैं भारी हाइड्रोजन बनाने की विधि। ओके, तो इसे कैसे बनाएंगे? तो इसमें पहला यह है भारी जल से। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। ओके, तो D2O को भारी जल कहा जाता है। साधारण जल के 60,000 भाग में केवल एक भाग भारी जल होता है। तो जो 60,000 भाग होगा किसका? साधारण जल का, उसमें केवल एक ही भाग हमें किसका मिलेगा? भारी जल का मिलेगा। साधारण जल आप समझते होंगे, जो हमारे घरों में जल प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? साधारण जल। ओके। आगे लिखा है कि जिसके एक अणु में, अर्थात जो D2O है या भारी जल है, भारी जल के एक अणु में 2 भारी हाइड्रोजन। ओके, तो ये लिखा है भारी हाइड्रोजन। यहाँ पर ब्लैक इंक पड़ी हुई है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। इसका मतलब है भारी हाइड्रोजन। वह एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है। तो आप देख रहे हैं 2 तो है इसमें भारी हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का। ओके। तो आगे लिखा कि प्रयोगशाला में भारी जल से भारी हाइड्रोजन निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती है। ओके, तो हम इन स्टेप को फॉलो करके जो भारी हाइड्रोजन है भारी जल से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जानेंगे कि कौन सी विधि के द्वारा हम भारी जल से जो भारी हाइड्रोजन वो प्राप्त करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, 3 विधियां इसमें हैं जिनके द्वारा हम भारी जल से भारी हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो जो तीसरी होगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही प्रयोगशाला विधि है। मैक्सिमम एग्जाम में वही पूछी जाती है, पर फिर भी मैं आपको इन्हें भी पढ़ा रहा हूँ। ओके, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये ज़्यादा लंबी नहीं है। ओके, तो छोटी छोटी सी हैं, मैंने फिर भी इनको आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पहली है भारी जल अर्थात D2O का फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड यानी P2O5 की उपस्थिति में विद्युत अपघटन करने पर भारी हाइड्रोजन कैथोड पर तथा ऑक्सीजन किस पर? एनोड पर मुक्त होती है। ओके, तो जब हम भारी जल का किसकी उपस्थिति में? P2O5 की उपस्थिति में अर्थात फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन करेंगे। विद्युत अपघटन का मतलब है कि हम इनके बीच में क्या करेंगे? विद्युत प्रवाहित करेंगे। और जो D2 है वो किस में अपघटित हो जाएगा? अपघटित यानी कि किस में टूट जाएगा? D2 में और O2 में। D2 का मतलब ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन। ओके, तो विद्युत अपघटन करने पर भारी हाइड्रोजन तो कैथोड पर, यानी कि ये तो किस में प्राप्त होगी? कैथोड पर, और ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है। ओके, तो जो D2O है वो निम्न प्रकार से क्या होती है? अपने अवयवों में टूट जाती है या विघटित हो जाती है। तो भारी हाइड्रोजन और O2 में। ओके, तो रिएक्शन होगा 2D2O, उत्क्रमणीय है 2D2 + O2। उत्क्रमणीय का मतलब तो आप समझते होंगे, नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है ना, उन्हें हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ये उसी का साइन है। तो ये रिएक्शन इधर से भी हो सकती है, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो फिर से D2O बन जाएगा। आई बात समझ में? तो D2O से ये भी बन सकता है, दोबारा से जब ये रिएक्शन करेगा तो ये भी बन सकता है। आई बात समझ में? तो उत्क्रमणीय का मतलब वो दोनों दिशाओं में हो सकती है। तो हमने लिखा है कि 2D2O उत्क्रमणीय पर लिखा है विद्युत अपघटन, एक नीचे लिखा है P2O5, तो बना है D2 + O2। ओके, ये समीकरण बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लिया हुआ है। ओके, आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 दूनी 4, डी के कितने हैं? 4 और 2 हैं ऑक्सीजन के। ओके,
तो यहाँ पर भी 2 दूनी 4, 4 है डी के, है ना, और ऑक्सीजन कितना है, 2 ही है। ओके, तो इस प्रकार से जो पूरी समीकरण है संतुलित है। यहाँ पर नीचे लिख लेना आप भारी जल, यहाँ पर ड्यूटीरियम या भारी हाइड्रोजन, नीचे ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जानेंगे अगली विधि भारी जल से भारी हाइड्रोजन प्राप्त करने की। तो देखिए बच्चों, नंबर 2 है भारी जल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर भारी हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो हमने पहली वाली जान ली, आप चाहे तो उससे भी दिखा सकते हैं, इससे भी दिखा सकते हैं। ओके, तो भारी जल का फॉर्मूला आपको पता ही है, D2O होता है। समीकरण संतुलित करने के लिए हमने 2 लिख लिया है। भारी जल के अब कितने अणु ले लिए हमने, 2 प्लस 2Na इक्वल टू D2 प्लस 2NaOD। ओके, तो जब भारी जल रिएक्शन करेगा सोडियम से, तो उसमें से जो D2 है वो अलग हो जाएगा, है ना, और क्या बचा, एक तो हमारा पास में Na के 2 परमाणु बचे हैं और 2 ही किसके बचेंगे, D के, है ना, और 2 ही किसके बचेंगे, ऑक्सीजन के, क्योंकि 2 तो यहाँ प्रयोग में हो गए हैं ड्यूटीरियम के, D के, और बाकी जो 2 बच रहे हैं वो इधर आ जाएंगे। तो 2 Na, है ना, और 2 ही O हैं, तो ये हमने यहाँ पर लिखा 2 O, और 2 ही क्या है, 2 ही जो है D है ना। तो 2 D ये और 2 D ये, है ना, ये जो 2 संख्या है सोडियम की भी है, ऑक्सीजन की भी है और D की भी है, अर्थात ड्यूटीरियम की भी है। ओके, समझ में आया। तो भारी जल जब रिएक्शन करेगा सोडियम से तो बनाएगा ड्यूटीरियम प्लस सोडियम ड्यूटीरोक्साइड, नाम मैंने लिखा हुआ है, नाम आप भी ऐसे लिख लेना, 2NaOD। ओके, समझ में आ गया होगा। तो नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 देखेंगे। यहाँ तक पहले आप 2 का स्क्रीनशॉट लीजिए, नंबर 3 को फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा पूरा कंप्लीट एक ही बार में। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों, जो तीसरी विधि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही है प्रयोगशाला विधि, मैंने लिखा भी है। चाहे तो केवल आप अकेले इसको भी लिख करके आ सकते हैं एग्जाम में, अगर आपसे पूछता है भारी जल से भारी हाइड्रोजन बनाने की विधि या भारी हाइड्रोजन बनाने की विधि, है ना, अगर ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि प्रयोगशाला में भारी हाइड्रोजन विधि बनाने की विधि जो है उसको समझाइए और उचित चित्र के माध्यम से, तो चित्र भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका। तो जो देखिए तीसरा है, भारी जल को एक छोटे बल्ब में वाष्पीकृत करके वाष्पों को टंगस्टन तंतु युक्त विघटन कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, और ये क्या है, प्रयोगशाला विधि है। ओके, तो अभी मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ कैसे हम इसको करते हैं डायग्राम के माध्यम से। इस प्रकार भारी जल अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, भारी जल अपने अवयवों में क्या हो जाता है, विभक्त। ओके, तो हम क्या करते हैं, भारी जल को एक छोटे बल्ब में वाष्पीकृत करते हैं, और आपको पता है बल्ब में क्या होगा, टंगस्टन होगा कि नहीं होगा, और टंगस्टन को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, कैपिटल W से, है ना। तो भारी जल को एक छोटे बल्ब में वाष्पीकृत करके वाष्पों को टंगस्टन तंतु युक्त विघटन कक्ष में जो हम क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, जो भारी जल होता है वो जो है अपने अवयवों में टूट जाता है। तो कैसे टूटेगा, यहाँ पर देखिए, 2D2O इक्वल टू कैल्विन, ताप कितना है, 373 कैल्विन अपॉन में W का मतलब यहाँ पर टंगस्टन, इक्वल टू 2D2 प्लस O2। ओके, आई बात समझ में। इसके अलावा ये वाली भी जो रिएक्शन आप लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं। जब W यानी टंगस्टन से जो भारी जल है वो रिएक्शन करेगा तो बनाएगा WO3 अर्थात टंगस्टन ऑक्साइड प्लस 3D2 अर्थात ड्यूटीरियम। आगे बात समझ में। ओके, तो W ने क्या किया, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से रिएक्शन किया और बनाया WO3, जिसका सूत्र है, जिसका नाम है टंगस्टन ऑक्साइड, प्लस में क्या बनाया, ड्यूटीरियम, जो भारी हाइड्रोजन जो हम बना रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में हमने क्या प्राप्त कर ली, ड्यूटीरियम या भारी हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अब आपको इसका जो डायग्राम है उसे समझाऊंगा। तो देखिए बच्चों, ये है डायग्राम किसका, भारी हाइड्रोजन जो है प्राप्त करने का प्रयोगशाला में। ओके, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर जो है इंक डल गई थी, थोड़ा इसको इग्नोर करना। ओके, बाकी बहुत मेहनत लगी थी इसे बनाने में, काफ़ी समय लग गया था। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो देखिए अब इसको आप समझ लीजिए, ये है एक बल्ब, आप इसे कह सकते हो। ओके, जिसमें हमने क्या हुआ किया है, इस ड्यूटीरियम ऑक्साइड को भरा हुआ है। ओके, और बाद में ये आप देख रहे हैं इसमें ये क्या लगे हुए हैं, ये पाइप लगे हुए हैं, इनके माध्यम से यहाँ पर आप देख रहे हैं जा रहा है। अब इसके बाद ये जो है ये है विघटन कक्ष। विघटन कक्ष का मतलब जहाँ पर इसका क्या होगा, विघटन होगा भारी जल का। विघटन का मतलब टूट जाएगा। ओके, किसकी सहायता से टूटेगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है टंगस्टन का तंतु या तार उसे आप कह सकते हैं, और ये क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। आप किसको, भारी जल को, उसके अवयव में अर्थात ड्यूटीरियम में और ऑक्सीजन में। आगे बात समझ में। और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये क्या लगा हुआ है इसमें, ये भी इसमें तार लगा हुआ है इसमें,
टंगस्टन वाले उसमें, ठीक है ना, इसका, ठीक। तो यहाँ से होते हुए फिर ये यहाँ पर जाएगी और फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एकत्रित कर लेंगे। ओके, तो D2 एकत्रित करना, यहाँ पर हम इसे क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है इसकी जो प्रक्रिया है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ कि ड्यूटीरियम ऑक्साइड अर्थात इसमें हम क्या करेंगे, जो भारी जल है उसको क्या कर लेंगे, इसमें एकत्रित करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जो है इसमें आप देख रहे हैं ऐसे जाते जाते विघटन कक्ष में पहुंचेगा। विघटन कक्ष में क्या होगा, जो टंगस्टन तंतु है ये इसको इसके अवयवों में क्या कर देगा, तोड़ देगा। इसके अवयव मतलब जो जल भारी जल है उसको ड्यूटीरियम में अर्थात भारी हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ओके, और इस प्रकार से फिर हम क्या कर लेंगे, इसे यहाँ पर एकत्रित कर लेंगे। ओके, इकट्ठा कर लेंगे। ओके, तो प्रयोगशाला में भारी हाइड्रोजन का निर्माण। ओके, तो ये हमने बना ली है। अब हम जानेंगे इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। स्क्रीनशॉट अगर ना लिया हो जल्दी से लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब हम जानेंगे भारी हाइड्रोजन के भौतिक गुण। ओके, तो नंबर 1 है D2 अर्थात भारी हाइड्रोजन रंगहीन। रंगहीन से मतलब है जिसमें कोई कलर ना हो अर्थात रंग ना हो। कुछ बच्चों को जो है गलतफहमी होती है कि रंगहीन का मतलब है जो कलरफुल अर्थात जिसमें कलर हो। रंगहीन से मतलब है जिसमें रंग ना हो। हीन का मतलब होता है कि जो पदार्थ की वो बात कर रहा है उसमें वो प्रेजेंट ना हो। जैसे रंगहीन को कह रहा है तो रंग से जो हीन हो अर्थात जिसमें रंग ना हो। ठीक है, तो जो ड्यूटेरियम है वो रंगहीन है, गंधहीन है अर्थात ना तो इसमें कोई स्वाद है ना, स्मेल है ना। गंध का मतलब स्मेल, महक आती है, और ना इसका कोई कलर है। अगला है स्वादहीन, कोई इसका स्वाद भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, तथा जल में एविले गैस है। एविले यानी ये वो जल में घुलती भी नहीं है। तो पहला आपका क्लियर हो गया, समझ में आया होगा। नंबर 2, यह ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है ना। कुचालक का मतलब आप समझते होंगे कि इसमें ना तो ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है और ना ही विद्युत प्रवाहित हो सकती है। ओके, नंबर 3, D2 जो है वो द्विपरमाणु का। द्विपरमाणु का मतलब दो परमाणु से मिलकर के बनी है ना। आप देख रहे हैं डी के कितने परमाणु, इसमें 2। ओके, तो D2 जो है वो द्विपरमाणुक है। नंबर 4, D2 के गलनांक, क्वथनांक, घनत्व आदि हाइड्रोजन से अधिक होते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है इसके जो गलनांक होंगे और क्वथनांक और घनत्व वो क्या होंगे, हाइड्रोजन से ज़्यादा होंगे, अधिक होंगे। ओके, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा D2 यानी भारी हाइड्रोजन के रासायनिक गुण। और अगर आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आ रही है बच्चों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें। ओके, और अपने सभी साथियों में शेयर भी जरूर करना। तो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। ओके, तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। तो देखिए बच्चों, D2 के रासायनिक गुण। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो D2 है अर्थात भारी हाइड्रोजन, इसके जो रासायनिक गुण है वो लगभग हाइड्रोजन के समान है। अगर आपने हमारी पहली जो वीडियो है हाइड्रोजन वाली वो देखी है, हाइड्रोजन के रासायनिक गुण, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो आप भी एक काम करना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हाइड्रोजन के रासायनिक गुण, उसको जरूर देख लेना। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो वीडियो। वो चौथी वीडियो है, सॉरी चौथी नहीं, तीसरी वीडियो है। ओके, तो जो D2 है उसके रासायनिक गुण है, पहला है ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता तो आप समझते होंगे, जलना है ना। तो हमने लिखा है यहाँ पर D2 ऑक्सीजन में 833 केल्विन पर विस्फोट किए बिना जलकर भारी जल बनाती है। ओके, तो D2 की ऑक्सीजन से रिएक्शन कितने तापमान पर, 833 के पर, तो क्या बनाती है वो, भारी जल अर्थात D2O यानी ड्यूटीरियम ऑक्साइड। तो ये पहला है इसका रासायनिक गुण। तो आपको ये समझ में आ गया होगा D2 + O2 = D2O। लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे समीकरण है वो बैलेंस नहीं है। और एक बात बता दूं बच्चों, हो सकता है कहीं कहीं आपको समीकरण बैलेंस ना मिले तो आप खुद कर लेना, बाकी मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये मैंने आपके लिए ही इसको रखा है अनबैलेंस किए हुए कि आपको मैं सिखा सकूँ, पर कहीं कहीं मैं भूल सकता हूँ, तो आप याद रखना, है ना। तो D2 की जब हम O2 से रिएक्शन कराएंगे तो D2O बनेगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं D के 2 परमाणु और O के भी कितने हैं, 2। तो यहाँ पर D का तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना परमाणु है, 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी बच्चों 2 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इधर O के 2 परमाणु तो इधर भी हो गए 2। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो D है उसके हो गए हैं कितने परमाणु, 4। 2 दूनी 4, इसकी इसमें होगी गुना। आई बात समझ में। इधर कितने हैं D के 2, तो इधर भी हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो 2 दूनी 4। अब दोनों तरफ आप देख रहे हैं D के परमाणु भी संतुलित है और ऑक्सीजन के भी। ओके, तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल है ही। ओके, तो ये हो गया इसका पहला रासायनिक गुण। दूसरा देखते हैं, चलिए। दूसरा है कि जल से अभिक्रिया। तो हमने लिखा है कि ये जल के साथ प्लेटिनम
की उपस्थिति में अभिक्रिया करके D2O बनाती है। ओके, तो आप यहाँ पर लिख लेना Pt। ओके, प्लेटिनम की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, D2O बनाती है। ओके, तो D2 जब रिएक्शन करिए किससे, H2O से, तो क्या बन रहा है D2O। ओके, तो D2 की रिएक्शन हुई O से तो बन गया D2O। क्या बचा बाकी, H2 बचा है हाइड्रोजन जो कि गैस है। ओके, समझ में आया। ठीक, तो दूसरा रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक बच्चों आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे तीसरा जो रासायनिक गुण है वो बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, तीसरा जो गुण है इसका वो है हैलोजनों से अभिक्रिया। हैलोजन क्या होते हैं, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन वाली में, इसमें भी बता रहा हूँ। FCl, Bri, इन सभी को हम हैलोजन कहते हैं। बाकी आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, फादर कल ब्रेड इमली लाए, फादर कल ब्रेड इमली लाए। ओके, तो D2 हैलोजनों के साथ अभिक्रिया करके ड्यूटीरो हैलाइड बनाती है। ओके, क्या बनाती है, ड्यूटीरो हैलाइड। बाकी आप कोई भी एक हैलोजन के साथ देख लीजिए, बाकी सभी के साथ में ऐसी होगी। तो जब D2 रिएक्शन किससे करेगा, F2 से। ओके, अंधेरे में करेगा और कम ताप पर, तो बनेगा 2DF जिसका नाम है ड्यूटीरियम फ्लोराइड। ओके, क्या बना, ड्यूटीरियम फ्लोराइड कह लो आप, या फिर आप कह लो ड्यूटीरो फ्लोराइड, एक ही बात है, या तो ड्यूटीरियम फ्लोराइड कह लो या कह लो आप ड्यूटीरो फ्लोराइड, दोनों ही नाम ठीक है, वो आपकी इच्छा है। या तो आप इसकी जगह लिख लो ड्यूटीरो। ओके, या फिर लिख लो आप केवल ड्यूटीरियम फ्लोराइड, आपकी इच्छा जो भी लिखें। तो जैसे इसने रिएक्शन यहाँ F2 से किया है, ऐसे Cl2 से करेगा। तो D2 की रिएक्शन जब Cl2 से होगी तो यहाँ पर बस सिर्फ F की जगह क्या जाएगा, Cl। तो D2 की रिएक्शन हम करेंगे Cl2 से, तो बनेगा 2DCl। ओके, क्योंकि आपको पता है 2 D के हैं 2 ही Cl के, तो इसलिए यहाँ पर 2 आया। उसी प्रकार से यहाँ भी 2 D के हैं 2 F के हैं, तो इसलिए यहाँ भी क्या आया, 2 यानी 2 आया है। आई बात समझ में, है ना। तो 2 ही D के हैं 2 ही F के हैं, ऐसे यहाँ पर 2 ही D के हैं 2 ही क्या है Cl के, यहाँ भी 2 ही Cl के हैं 2 ही D के हैं। ऐसे ही अब जो है जो D2 की रिएक्शन है वो किससे होगी, वो ब्रोमीन से होगी। तो D2 की रिएक्शन ब्रोमीन से करने पर बनेगा 2DBr। नाम आपको पता ही है क्या बनेगा, ड्यूटीरी, है ना, ब्रोमाइड। इसका नाम ड्यूटीरी क्लोराइड, या फिर आप ड्यूटीरियम भी लिख सकते हैं, ड्यूटीरियम क्लोराइड, ड्यूटीरियम ब्रोमाइड, दोनों ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। तो देखिए बच्चों, अगला रासायनिक गुण है नंबर 4, नाइट्रोजन से अभिक्रिया। तो जिसने हमारी पिछली वीडियो देखी ना हाइड्रोजन वाली, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वो कह रहा होगा कि सर सारे के सारे रासायनिक गुण बिल्कुल सेम टू सेम है, बस जहाँ पर H था वहाँ पर D हो रहा है ना। तो देखिए नाइट्रोजन से अभिक्रिया, नाइट्रोजन से क्रिया करके जो ड्यूटीरियम है वो क्या बनाता है, ड्यूटीरो अमोनिया बनाता है, ड्यूटीरो अमोनिया बनाता है। तो N2 की रिएक्शन जब करते हैं हम किससे, D2 से, तो बनता है ND3 अर्थात ड्यूटीरो अमोनिया। ओके, तो जब नाइट्रोजन रिएक्शन हम करेंगे D2 से तो बनेगा ND3 जिसका नाम है ड्यूटीरो अमोनिया। ओके, अब सपोज करो आपको मान लें यहाँ पर ये जो बैलेंस है उसे करने में थोड़ा समस्या हो रही है कि यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 ये कैसे है। तो आप एक काम करो, N2 की रिएक्शन कराओ D2 से, इक्वल टू दिखा दो केवल ND3, है ना। और फिर आप देखो कि क्या क्या यहाँ पर बड़ा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि N के इधर 2 हैं, इधर क्या रह जाएगा, केवल एक रह जाएगा अगर ये यहाँ पर ना हो तो, है ना। अगर यहाँ पर 2 ना हो, अगर आपको बैलेंस करनी हो तो आप देखेंगे यहाँ पर N के 2 हैं, इधर कितना 1। ओके, तो आप क्या करेंगे, जब इधर 2 हैं तो इधर भी यानी कि 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जब आप इधर 2 लिखेंगे तो 2 3 6, D के कितने हो जाएंगे 6, लेकिन इधर कितने थे, D के 2 ही थे, है ना। जब ये 3 नहीं था तो हम क्या करेंगे, फिर इधर 3 लिख देंगे। आ गई बात समझ में। तो ये हो जाएगा 3D2। तो अब आप देख रहे हैं 3 दूनी 6, 6 ही D के हैं, और 2 3 6, इधर भी 6 D के हैं, 2 N के हैं, 2 ही N के हैं। ओके, तो इस प्रकार से चौथी अभिक्रिया हमने देख लिया। अब पांचवी देखेंगे। फिलहाल बच्चों आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखेंगे इसकी हम पांचवी रासायनिक अभिक्रिया या गुण रासायनिक। तो देखिए बच्चों, नंबर 5 है धातु या सोडियम के साथ अभिक्रिया। आपको पता है जो सोडियम एक धातु है। ओके, तो जब हम रिएक्शन कराते हैं धातु की किसके साथ में, भारी हाइड्रोजन के साथ, तो 2Na प्लस D2 क्या बनाएगा, इक्वल टू 2NAD। ओके, जिसका फॉर्मूला, जिसका नाम है सोडियम ड्यूटीराइड। ओके, तो धातु या सोडियम के साथ में अभिक्रिया जब करता है कौन, भारी हाइड्रोजन, तो बनाता है NAD जिसका नाम है सोडियम ड्यूटीराइड। और एक काम करना बच्चों, आप जो नाम लिखते हैं उसके नीचे लिखना, साइड में मत लिखना। ओके, नीचे ही लिखना, साइड में नहीं लिखना। मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी होती है इसलिए मैं क्या करता हूँ, साइड में लिख देता हूँ। तो नंबर 5 रासायनिक गुण हो गया। नंबर 6 H2 के साथ अभिक्रिया।
तो सिंपल है बिल्कुल, जब H2 के साथ में D2 रिएक्शन करेगा तो बनेगा 2HD। ओके, 2 H के हैं, 2 D के हैं, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इस 2 को इधर लिख देंगे 2HD, जिसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन ड्यूटीराइड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ड्यूटीराइड। ओके, तो आप एक काम कर ले बच्चों, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सातों बताऊंगा अपचायक गुण। ओके, ताकि पूरा जाए वीडियो में। तो देखिए बच्चों, सातवां है अपचायक गुण। धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो D2 से अभिक्रिया करके धातुओं में अपचयित हो जाते हैं। ओके, तो धातु का ऑक्साइड का मतलब है, अगर हम किसी धातु की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें तो उसे हम कहेंगे धातु का ऑक्साइड। जैसे अगर कॉपर की रिएक्शन किससे हुई है, ऑक्सीजन से, तो बना हुआ है CuO। ओके, तो ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। ओके, तो जब हम CuO की रिएक्शन किससे कराएंगे, D2 से, तो क्या होगा, इससे जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगा, है ना, और किसके साथ जुड़ जाएगा, D2 के साथ, और क्या बन जाएगा, वापस भारी जल बन जाएगा। तो CuO की रिएक्शन अर्थात क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब होगी D2 से, तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस D2O। ओके, तो कॉपर अपनी जो धातु है उसमें बदल जाएगा, सॉरी, क्यूप्रिक जो ऑक्साइड है वो किस में बदल जाएगा, अपनी धातु क्यू में ही अपचयित हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो CuO था, यहाँ पर क्या रहेगा, Cu, जो O था वो D2 के साथ रिएक्शन करके बना लेगा D2O। ओके, तो नाम लिख लेना, भारी जल कॉपर, और इसका नाम आपको पता ही है, भारी हाइड्रोजन। ओके, तो अगला देखते हैं बच्चों नंबर 8। यहाँ तक भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नंबर 8 को एक बार में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, 8वां जो रासायनिक गुण है वो है विनिमय अभिक्रियाएं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। इसमें लिखा हुआ है हमने कि उच्च ताप तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह विभिन्न हाइड्रो यौगिकों से क्रिया करके ड्यूटीरियम यौगिक देता है। मतलब जो भारी हाइड्रोजन है वो उच्च ताप तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति में विभिन्न हाइड्रो यौगिकों से क्रिया करके, हाइड्रो यौगिकों का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन यौगिक, ठीक है, हाइड्रो यौगिक से क्रिया करके ड्यूटीरियम यौगिक देता है। ओके, वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन D2 के द्वारा, यानी कि भारी हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित यानी अलग हो जाती हैं, विनिमय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जो हाइड्रोजन है वो किसके द्वारा अलग हो जाए, D2 के द्वारा अलग या विस्थापित हो जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे, विनिमय अभिक्रियाएं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर है बेंजीन C6H6, इसका नाम है बेंजीन, लिख लेना आप बच्चों बेंजीन। देखो यहाँ पर ये रहा बेंजीन, ऐसे लिखा जाएगा, इसके नीचे बेंजीन। तो जब बेंजीन रिएक्शन करेगा किससे, 3D2 से, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो डी है, डी अर्थात भारी हाइड्रोजन है ना, उसके कितने परमाणु यहाँ पर, 3 अणु, कितने परमाणु कितने, 3। तो इसकी गुना इसमें क्या, इसमें हो जाएगी ना, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, है ना। तो अब डी के कितने परमाणु हैं, वो 6 हैं, वो 6 ही किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो ये डी क्या करेगा, इनको कर देगा यहाँ से विस्थापित, हाइड्रोजन को अलग, खुद क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ से इसने इसको अलग कर दिया है हाइड्रोजन को, और खुद जो है यहाँ पर अटैच हो गया, जुड़ गया है। और ये जो होगी, ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर होगी, ये जो विधि या प्रक्रिया होगी, है ना। तो यहाँ पर है C6D6 प्लस 3H2O। तो यहाँ से 6 जो हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो निकाल दिए, तो 3H2 हो जाएगा। ओके, इसका नाम है ड्यूटीरोबेंजीन। अगला है मेथेन। तो मेथेन की से जब रिएक्शन करेंगे तो +3D2, तो यहाँ पर बनेगा CD4। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें से भी हाइड्रोजन उसने निकाल दिया है और खुद उसके साथ में जुड़ गया है। ओके बच्चों, एक काम आप जरूर करना कि यहाँ पर जो 3D2 लिखा है ना, 3 को बना लेना 2, क्योंकि हमें समीकरण करनी है बैलेंस, संतुलित। क्योंकि यहाँ पर है CD4, क्या है, D4। तो यहाँ भी जो है डी के कितने परमाणु होने चाहिए, 4। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। तो आप भी से 2 कर लेना बच्चों, ठीक है। तो 2D2 हो जाएगा ये। तो CH4 प्लस 2D2 रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CD4। मतलब कहने का ये है, जो ड्यूटीरियम है यानी कि जो डी है वो क्या करेगी, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी अलग। तो H4 को तो यहाँ से निकाल देगी, खुद जुड़ जाएगी। तो सीधी सी बात है, 2 2 4 किसकी फॉर्म में जुड़ेगा, D4 की फॉर्म में। जिस फॉर्म में हाइड्रोजन था उसी फॉर्म में क्या जुड़ेगा, हमारा जो डी है वो जुड़ जाएगा, है ना, भारी हाइड्रोजन। तो ये बनेगा CD4 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो 2H2, है ना। तो जो यहाँ पर हमने लिया है 2D2, सेम टू सेम उसी की तरह यहाँ पर हाइड्रोजन बचना है। जैसे यहाँ पर हमने लिया था 3D2, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो भी उसी को नहीं बचा है, 3H2, है ना।
आई बात समझ में? जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, उसी के फॉर्म में यहाँ पर क्या जोड़ना है आपको? डी जोड़ना है। ओके, तो क्योंकि विस्थापन नहीं हो रहा है ना, अलग हो रहा है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर होगा है ना, वो यहाँ पर हो जाएगा, और जो यहाँ पर होगा वो कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। तो एच का स्थान बदल रहा है ना, तो एच निकला इधर और डी आया इधर, तो दोनों एक दूसरे का स्थान क्या करने हैं? चेंज करने हैं, विस्थापन करने हैं, आप इसे ये कह सकते हैं। ओके, तो जो CD4 है इसका नाम आप लिख लेंगे ड्यूटीरोमेथेन। क्या लिख लेंगे बच्चों? ड्यूटीरोमेथेन, CD4 का नाम। मेथेन इसमें कैमरे में आ नहीं रहा है तो मैं बता रहा हूँ, आप लिख लेना ड्यूटीरो, नीचे लिख लेना मेथेन। ओके, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। बस एक रिएक्शन और आपको दिखानी है। तो देखिए बच्चों, एक रिएक्शन हो रहा है इसी में ही कि जो भारी हाइड्रोजन है वो जल से रिएक्शन कैसे कर रहा है। तो सिंपल सी रिएक्शन होगी, जो ऑक्सीजन का परमाणु है वो D2 के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन अलग विस्थापित हो जाएगी, है ना। अभी बताया था ना कि ये क्या करता है D2, इससे जब विनिमय विक्रिया में आपको पढ़ा, विनिमय विक्रियाओं का तो पार्ट है सभी, है ना। रिएक्शन जो है कि विनिमय विक्रियाओं का मतलब है इसमें जो भारी हाइड्रोजन है वो क्या करती है, उससे जो हाइड्रोजन है उसको क्या कर देती है? अलग कर देती है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा H2। यहाँ पर से आप एक काम करना, जो O है ना ये गलत हो गया है, इसको काट लीजिए। ओके, तो जब H2 की रिएक्शन होगी D2 से, तो ये जो O है इसके साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन से अलग विस्थापित हो जाएगी। नाम आपको इनके सभी के पता लग गए। जिसका नहीं पता है मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम बेंजीन है, इसका नाम मेथेन है। ये तो जल आपको पता ही होगा, और ये भी आपको पता होगा, ये भी भारी जल है, सॉरी भारी जल नहीं, भारी हाइड्रोजन या ड्यूटीरम, ये भी भारी हाइड्रोजन है और ये भी भारी हाइड्रोजन है। ये सिर्फ हमने नंबर जो संख्या जो लिखी है समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखी है। आई बात समझ में बच्चों? ओके, तो ये हो गया रासायनिक गुण। अब आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसके कराऊंगा उपयोग। तो देखिए बच्चों, बस अब बचा है हमारे पास में ड्यूटीरियम के उपयोग। पहला उपयोग है D2O ND3 अर्थात ड्यूटीरियो अमोनिया। D2 आपको पता ही है भारी जल, ड्यूटीरियो अमोनिया। CD4 अभी आया था पीछे, इसका नाम C6D6 आदि बनाने में क्या किया जाता है? ड्यूटीरियम का उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का ये है, जो जो रासायनिक गुणों में इसके प्रयोग में आ रहे थे, है ना, जिसके साथ भी इसने रासायनिक अभिक्रिया करके ये पदार्थ बनाए थे। CD4 अभी बना था, C6D6 भी अभी पहले बना था, है ना। ड्यूटीरियम अमोनिया बनाई थी इससे पहले वाली जो रासायनिक गुण था उसमें, है ना। तो ड्यूटीरियम का उपयोग D2O बनाने में, ND3 अर्थात ड्यूटीरियम अमोनिया बनाने में, CD4 बनाने में, C6D6 आदि बनाने में। नंबर 2, ड्यूटीरियम के जो ऑक्साइड अर्थात जो भारी जल है उसका उपयोग मंदक के रूप में तेज गति वाले न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। ओके, जो D2 होता है ये क्या है? ये ड्यूटीरियम का ही तो ऑक्साइड है जो भारी जल है। तो इसका उपयोग हम किस में करते हैं? मंदक के रूप में। जो तेज गति वाले न्यूट्रॉन होते हैं उनको मंद करने के लिए, उनकी जो गति है वो धीमी हो जाए उसे करने के लिए किया जाता है। नंबर 3 है उद्योग के निर्माण में, और नंबर 4 है नाभिकीय संलयन में। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1D2 + 1D2 = संलयन का मतलब है जुड़ना। जुड़ करके क्या बना रहे हैं? हीलियम का एक परमाणु बना रहे हैं, और उससे क्या निकल रहा है बाद में? न्यूट्रॉन निकल रहा है और ऊर्जा निकल रही है। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसकी जो परमाणु संख्या, सॉरी द्रव्यमान संख्या 2 है, यहाँ पर इसकी भी 2 है, तो 4 हो गई। यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 और 1 2 है ये। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जब इनका संलयन हुआ है 1D2 का, अर्थात ड्यूटीरियम का आपस में संलयन का मतलब जुड़ना, है ना। जब ये जुड़ रहे हैं दोनों तो क्या बन रहा है? 2He3 बन रहा है और एक न्यूट्रॉन बन रहा है, न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है और ऊर्जा निकल रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है ना, और यहाँ पर 3 और 1 4, द्रव्यमान संख्या जोड़ करके 4 और परमाणु क्रमांक अकेले 2। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारी आज की क्लास है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर बच्चों आपको जो हमारी क्लास आज की वो अच्छे से समझ में आई है तो बच्चों हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इससे अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा भारी जल बनाने की विधि। ओके, और उसके जो रासायनिक गुण है, भौतिक गुण और उपयोग।